साधारण तन में आता हूं ना, क्योंकि मुझे अपना शरीर तो जरूर चाहिए। क्या? अपना शरीर, अपना शरीर और पराये का शरीर क्यों? है? और 108 बच्चों में प्रवेश नहीं करते? नहीं करते है? बोला तो है मुरली में कि मैं बच्चों में भी प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता हूं, वाइब्रेशन की पावर देता हूं, है, और वाचा की पावर देता हूं। कोई बच्चा बुद्धू समझाने वाला मिला है ना? जो रुद्रमाला के 108 बच्चे हैं, उनमें पहला बच्चा ही एकदम 100% कैसा बन जाता है? पत्थर बुद्धि है। तो मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं ना, ज्ञान सुना करके तो ज्ञान की रोशनी आती है। तो बताया मुझे पहले पहले तो वो पतित शरीर जरूर चाहिए है, जिसमें भी प्रवेश करूंगा पावन में नहीं आऊंगा। किसमें आऊंगा? पतित में आऊंगा, जरूर चाहिए। क्योंकि ये चाहिए कैसा है? कैसा चाहिए? पारलौकिक चाहिए, लौकिक चाहिए या अलौकिक चाहिए? क्योंकि मुझे तो जब प्रत्यक्ष होता हूं, नंबरवार प्रत्यक्ष होता हूं ना, धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता है। सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे निकलता है, एकदम दाग से पूरा निकल आता है? हाँ। तो मुझे ये चाहिए, ये माने ये रथ चाहिए। कौन सा रथ? टेम्परेरी रथ नहीं, मुकर्रर रथ, परमानेंट रथ चाहिए। और कैसा रथ है ये? है जब इसमें प्रत्यक्ष होता हूं, है नंबर बार पहचानते हैं ना बच्चे? तो लौकिक है कि पारलौकिक है कि अलौकिक है? कैसा रथ है? अरे आंखें ही मीच गई याद करने के लिए। है लौकिक है। अच्छा अच्छा, तो मैं कब प्रत्यक्ष होता हूं इसमें? कब से प्रत्यक्ष होता हूं इसमें? कब से प्रत्यक्ष होता हूं? मुकर्रर रथ में। है हाँ, सन 76 से होता हूं। तो सन 76 से प्रत्यक्ष होता हूं। तो ये मनन चिंतन मंथन की स्टेज में नहीं होता है? दुनिया को याद करता है, दुनिया इसको अच्छी लगती है। इस रथ को दुनिया अच्छी लगती है कि वो अधूरे ब्राह्मणों की दुनिया अच्छी लगती है। कम कला वाले, वो क्या नाम, हाँ कम कला वाले नंबरवार, ये वो कैसे ब्राह्मण कहे जाते हैं? अरे नवधा ब्राह्मण है ना, नवधा योग है, नवधा भक्ति है, तो ब्राह्मण भी कैसे होंगे? 9 प्रकार के, धा माने 9 प्रकार के। तो कौन से ब्राह्मण नंबरवार? नंबरवार कुरी के ब्राह्मण हैं। 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से है वो बाद वाली कुरी अच्छी लगती है कि पहली कुरी अच्छी लगती है? तो ये चाहिए पहली कुरी में भी है? अभी पहली कुरी वाले जो ब्राह्मण हैं वो कैसे है? वो सबसे ज्यादा सन्यास सत्यानाशी है, सबसे ज्यादा काले का लूटे बैंगन लूटे के अच्छे हैं? अच्छे हैं? नहीं, हाँ सब पति। तो मैं जिसमें प्रत्यक्ष होता हूं, हाँ जो कहता है क्या
कि बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल बाप, निराकार बाप, निराकार आत्माओं का बाप है, अकूट ज्ञान का भंडार। तो ये लौकिक है। जब से मैं प्रत्यक्ष होना शुरू होता हूं, लौकिक है, अलौकिक है या पारलौकिक है? हाँ, अलौकिक है। अलौकिक माने इस दुनिया को याद नहीं करता है। और पारलौकिक कहे ना, हाँ, पारलौकिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि पारलोकवासी जो होते हैं वो तो टोटल बिंदु 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 आत्मा की स्टेज में टिक जाते हैं। हाँ? उससे नीचे आने वाले तो जब तक वहां हैं तो होने का, नीचे आने का तो सवाल ही नहीं। तो बीच की स्टेज, कौन सी स्टेज? मनन चिंतन मंथन की स्टेज। या तो मनन चिंतन नई दुनिया का करे, या तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करे, है, या तो ईश्वरीय सेवा का मनन चिंतन मंथन करे। तो ये अलौकिक अर्थ चाहिए। क्या कहा है? अलौकिक माने सूक्ष्म वतनवासी। वो भी नंबरवार होते हैं। कितने सूक्ष्म वतनवासी कितने प्रकार के होते हैं? अरे वो याद नहीं रहा है। 3 पुरियां दिखाई ना। फर्स्ट क्लास ऊंचे थे ऊंची पुरी, सेकंड क्लास है मध्यम, न ज्यादा ऊंची न ज्यादा, और फिर थर्ड क्लास भूत प्रेत वाली। कैसे है? उल्लुओं की दुनिया है कि अल्लाहों की दुनिया? क्या कहेंगे थर्ड क्लास को? उल्लुओं की दुनिया। बाबा चमगादड़ को उल्लू कह देते हैं। चमगादड़ लटकता है ना पेड़ पे तो सर नीचे कर देता है, टांगे ऊपर कर देता है, तो वो उल्लू हैं, सूक्ष्म वतनवासी है। थोड़ा मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर कहां बुद्धि चली जाती है? वो ही नीचे की दुनिया में मोह बहुत लगा हुआ रहता है। क्या तुलसीदास ने बोला ना, मोह सकल व्याधि न कर मूला। दुनिया में जितनी आदि व्याधि दुख हैं, उन सब का मूल कौन सा है? मोह, लगाव, अटैचमेंट। तो मुझे ये अलौकिक रथ चाहिए। क्या? फर्स्ट क्लास अलौकिक, सेकंड क्लास भी नहीं चाहिए। क्या? थर्ड क्लास कह सकते हैं, लेकिन मैं परमानेंट थर्ड क्लास में आता हूं, आता हूं न सेकंड क्लास में आता हूं, परमानेंट फर्स्ट क्लास जो अलौकिक है ये रथ चाहिए। और आए करके है, तुम भी जानती हो है कि बाबा ऐसे ही आते हैं। कैसे कि किसी को पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं और कब चले जाते हैं। इन रथों के ऊपर ऐसे ही आते हैं। कैसे? पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं कब चले जाते हैं। क्योंकि एक ही भाग्यशाली रथ वो तो जरूर होगा। क्या? एक ही का मतलब क्या? अभी तो बताया इन रथों के ऊपर। इन रथ माने एक है, अनेक, अनेकों रथ। और इस रथ में आता हूं तो ये भाग्यशाली रथ। तो फिर कोई पहचान होगी? कोई पहचान नहीं। क्या क्या पहचान? बाबा तो कहते मैं आता हूं तो पता ही नहीं चलता कब आता हूं कब चला जाता हूं। अरे क्या घंटा लगाते हैं? भाग्यशाली रथ में आता हूं,
ऑलराउंड पार्ट, पता कैसे चले कौन है ऑलराउंड पार्टधारी है? और रथों में आता हूं तो हो तो भाग्यशाली नहीं है? क्या इसके मुकाबले और सब तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन एक रथ है भाग्यशाली है। कैसे है? हाँ, कि मैं जितना भी अकूट ज्ञान का भंडार है मैं उसे एक रथ में देता हूं।